हेलो डियर एस्पायरेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग जो है इससे पहले मैथमेटिक्स का क्लास फर्स्ट कर चुके हैं। आप जितने भी एसएससी एस्पायरेंट हैं, चाहे वो जीडी के हैं, एमटीएस के हैं, है ना, या रेलवे के भी जो आप फॉर्म भरे हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वहां भी पूछे जाते हैं। तो आप सभी जो है हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स का क्लास और रीजनिंग का जो क्लास है आप यहाँ ले सकते हैं। तो आज जो है क्लास 2 का प्रारंभ करते हैं हम लोग, है ना, नंबर सिस्टम में। और ये जो क्वेश्चंस होंगे सब आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और जो प्रीवियस ईयर में आपको पूछा गया है उसी क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है और इसी टाइप के सवाल जो है आपके एग्जाम में आएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अपना है, देखो ध्यान देना, कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज, कह रहा आपको, दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, 15, 16 और क्या बोल रहा है आपको कि 5 से जो है ये डिविजिबल है। तो हमें पता करना है कि वो कौन सा नंबर है। हिंदी वाले बच्चों के लिए दिया गया, देखो ध्यान देना, कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दी गई है और वो संख्या जो है 8, 15, 16, 21 और 5 से डिविजिबल है। तो आपको बतानी कि वो संख्या कौन सी है। तो आओ देखो, ऐसे सवाल में आप लोग एकदम ध्यान में रख लेंगे कि जब भी आपको ऐसा सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले दिए गए नंबर का जो है आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो अगर इसका एलसीएम मैं देखूं तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा आपको, देखो 8, 15, 16, 21 और 5 का जो एलसीएम हो जाएगा आपको वो हो जाएगा 1680। अब देखो 5 डिजिट का जो नंबर है अपने पास वो है 9999 और 9। अब देखो ध्यान देना, इसको जो है हम लोग अगर 1680 से डिवाइड दे दें तो अगर 5 बार में देखो इसको डिवाइड दे रहे हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा बताओ। 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया आपको, देखो 0, 8 से किया तो ये भी 0 हो गया आपको, है ना, 8 पंजे 40 और 5 छक्के 30, 4 34 और 5 एकम 5 और 3 8। तो अपने पास आ गया देखो 8400। माइनस करते हैं देखो तो ये हो गया आपको 9 9, ये हो गया 5 और 1। अब देखो ये 9 भी हम लोग उतार देते हैं क्योंकि 1599 इससे डिविजिबल नहीं होगा, तो 9 हमने उतारा। अब 9 से अगर इसको डिवाइड दे दें, देखो ध्यान देना, तो कितना आएगा अपने पास, अगर इसको हम लोग 9 से डिवाइड आपको 0, 9 8 जा 72 हो गया आपको, तो ये हो गया आपको 2, है ना, और 9 6 जा 54 और 54 और 7 हो गया आपको 1 और 9 1 जा 9 और 9 6 कितना हो गया 15। तो अपने पास आया 15120, है ना। तो ये हो गया आपको देखो 9, अगर देखो माइनस करेंगे ये हो गया 9, ये हो गया आपको 7 8 और ये आपको कट हो गया। देखो रिमाइंडर तो अपने पास आया 879 और ये बड़े डिजिट में हम जो है 9999 और 9 में 879 को माइनस करते हैं तो क्या हो गया, देखो 0 हो गया ये आपको, ये हो गया 2 1 9 और 9। तो ये कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन जो है सी अपना राइट आंसर है ना। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। वो भी बहुत ही आसान सवाल होगा, आप लोग अच्छे से समझ के इस क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपना, क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई है, क्वेश्चन 4 लिखा गया है, ये जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास, ये क्वेश्चन नंबर अपना 2 है। कह रहा है इफ ए 9 डिजिट नंबर 489x63789y इज डिविजिबल बाय 72, है ना, देन द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, क्या है, स्क्वायर रूट इसका 8x प्लस 6y विल बी कितना होगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक 9 डिजिट का नंबर आपको दिया हुआ है और वो जो है 72 से भाज्य है, तो आपको बताना है स्क्वायर रूट, है ना, वर्ग 8x प्लस 6y का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, है ना। तो देखो ध्यान देना, अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है तो ये किससे डिविजिबल होगा बताओ, 9 से भी और 8 से भी डिविजिबल होगा। और जो हमारे पास संख्या दिया हुआ है, देखो ध्यान देना, ये संख्या अपने पास 4 8 9 x, है ना, उसके बाद है आपको 6 3 7 8 और y। तो देखो 8 से डिविजिबल होने के लिए आपको याद होगा 8 से अगर कोई संख्या भाज्य है तो उसके लास्ट के 3 डिजिट जो है आपको किससे भाज्य होना चाहिए, बोलो, वो 8 से भाज्य होना चाहिए। तो y की कौन सी वैल्यू हम लोग रखें, अगर y की वैल्यू हम लोग, देखो ध्यान देना, y की वैल्यू हम लोग अगर रख लेते हैं 4, y की वैल्यू देखो यहाँ अगर 4 रख लेंगे तो हमारा ये जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो 4 रखा हमने तो ये हो गया आपको 8 8 9 जा हो गया 72, 6 बचा और 8 8 जा 64। तो यहां से हमें पता चल गया कि y की जो वैल्यू है अपने पास, y की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, y की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं
4। और 9 से डिविजिबल के लिए देखो क्या होता है, 9 से अगर कोई संख्या डिविजिबल है तो पूरे का सम जो है 9 से क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। तो देखो ध्यान देना, इस सबको जोड़ लेते हैं। ये हो गया आपको 4 8 हो गया 12, 12 और 9 कितना हो गया 21, और 21 6 हो गया आपको 27, 27 और 3 हो गया 30, और 30 7 37 हो गया 37, और 8 हो गया आपको कितना 37, और 8 हो गया 45, और 45 और 4 हो गया 49। तो इसमें कौन सी संख्या ले ली हम लोग, देखो अगर x को हम लोग क्या मान ले, बोलो x को 5 मान ले, ध्यान देना, तो हमारा जो ये संख्या है 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि x की जो वैल्यू है, अपनी x की वैल्यू है 5, और y की जो वैल्यू है वो कितना है, बोलो 4 है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट को यहां से, स्क्वायर रूट यहां से सॉल्व करेंगे तो अपने पास देखो आंसर क्या आएगा। हम लोग जो है 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग ध्यान देना, 8 को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने 5 से, और प्लस 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। तो ये हो गया अपने पास कितना, बोलो 8 पंचे 40, और ये हो गया 24। तो ये आ गया आपको कितना 64, और 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 8। तो अपना जो फाइनल आंसर निकल के आया वो फाइनल आंसर क्या है अपना 8 है ना, ध्यान देना। तो ये आपको इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपना, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कह द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 273, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 273। तो आपको कह रहा है बताइए वो नंबर जो है वो नंबर अपना क्या होगा। तो ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो इसमें आसानी से आप ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखेंगे 243 जो है किसका डिविजिबल है, देखो 246 हो गया, और 6 और 3 कितना हो गया आपको 9। तो देखो यहां ये पता चल गया कि ये जो है अगर 9 आ रहा है सम, तो ये किससे डिविजिबल है बताओ, ये 3 से डिविजिबल है ना। तो आप ऐसे ही ऑप्शन को चेक करें कौन जो है यहाँ पर 3 से डिविजिबल है। तो चेक करते हैं हम लोग, देखो अगर देखो 9 9 9 9 ये हो गया 36, 36 और 4 कितना हो गया 40, और 47। तो 47 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना कट हो गया, ध्यान देना। बात करते हैं ऑप्शन बी की, ध्यान देना। तो ये हो गया, ये भी 4 9 है आपको 36, और 4 हो गया कितना आपको 40, और 5 45, ये 3 के टेबल से कट जाएगा। तो अपना ऑप्शन जो है बी आंसर है, राइट आंसर। अगर आपको और चेक करना है तो चेक कर लेते, देखो इसको जोड़ेंगे तो आपको 36 और 4 हो गया 40, और 9 49 हो गया। तो ये भी डिविजिबल नहीं है 3 से, और इसको भी आप देखोगे तो ये 43 है, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से जो है इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो अपना राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है, जो कि आपको आसानी से ट्रिक के साथ आंसर आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो अपना क्या कह रहा है, ध्यान देना। इफ द 9 डिजिट नंबर 25987 P05 is completely divisible by 11, then what is the value of P2 है ना प्लस 5। तो ध्यान देना, इधर इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आप लोग जो है इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करके कमेंट करें, है ना। देखो आपको याद होगा कि अगर 11 से कोई भी संख्या डिविजिबल है तो उसके अल्टरनेट नंबर को जो है हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान देना, 25987 तो उसका अल्टरनेट नंबर का जो है हम लोग क्या देखते थे, सम करते थे और माइनस करते थे। अगर उसकी वैल्यू 0 या 11 आ जाती थी तो वो संख्या क्या हो जाता था, 11 से डिविजिबल। तो देखो ध्यान देना, इसका सम करोगे तो ये आपको 2 + 9 + 7 + p और प्लस का हो गया आपको 5, ध्यान देना। और इधर जो है अल्टरनेट नंबर अगर हम जोड़े तो देखो 5 8 है ना, और ये हो गया 6 और 0। तो ये माइनस करेंगे हम लोग, देखो क्या होगा 5 + 8 प्लस हो गया आपको 6 और प्लस 0। ध्यान देना, इधर अगर इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो गया आपको, 11 7 18 हो गया, और 18 और 5 कितना हो गया अपने पास बताओ, 18 और 5 हो गया अपने पास 23 + p। और इधर देखो क्या हो गया अपने पास, ये हो गया 8 और 5 13, और 13 6 कितना हो गया आपको 19। तो ध्यान देना इधर क्या आ गया, देखो 19 घटेगा तो ये हो गया आपको कितना बचेगा 4 + p। तो देखो p के जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, p के जगह पर हमें रखना पड़ेगा 7। अगर p के जगह पर हम 7 रखेंगे तभी ये 11 हमें मिलेगा। देखो तो हमें p की वैल्यू जो है मिल गई कितना 7। अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपको, देखो क्या है आपको p² + 5। तो देखो p का वैल्यू है अपने पास 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर + 5। 7 का स्क्वायर होता है आपको 49,
और +5, ये कितना दे देगा आपको 54। तो अपना राइट ऑप्शन जो है कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन, या सबसे पहले आप जो है जितनी भी डिविजिबिलिटी रूल है, चाहे वो 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 है ना, 8, 9, 10, 11, ये सभी को आपको दिमाग में रखना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन जो है फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ जो है अपना ध्यान देना, क्वेश्चन फिफ्थ है, देखो, इफ द 9 डिजिट नंबर 8475639 AB is divisible by 99, then what is the value of A and B? अब देखो ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अभी ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने ऊपर बताया, तो आप लोग कोशिश करें वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन करके कमेंट करें, आप लोगों से हो पाता है कि नहीं। देखो ध्यान देना, सिंपल सी बात है, अभी अभी मैंने बताया कोई नंबर अगर 99 से डिविजिबल है तो वो किससे डिविजिबल होगा, बोलो 11, और किससे डिविजिबल होना होगा, 9 से। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो है कौन सी वैल्यू को रखोगे। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 9 से डिविजिबल होने के लिए हम कौन कौन सा नंबर रख सकते हैं। देखो ध्यान देना, अपने पास है 8, 4, 7, 5, 6, 3, 9, A और B। देखो ध्यान देना, अगर हम लोग जो है चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं 9 के लिए, चेक करते हैं हम लोग 9 के लिए चेक करेंगे तो अपना आंसर तुरंत आ जाएगा। देखो ध्यान देना, अगर हम लोग देखो इसको ऐड करो, 9 के लिए ऐड करते, देखो 8, 4 कितना हो गया 12, और 12 7 हो गया आपको 19, 19 और 5 हो गया कितना 24, और 6 हो गया 30, 33, और ये हो गया आपको कितना 42। अभी तक जो जोड़ा हमने 42 आया, और अगर देखो ए की वैल्यू हम 4 रखते हैं और बी की वैल्यू 6, तो ये आएगा 52, और 52 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये वाला तो वैल्यू हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखते हैं, जो ये 42 आया है, अब अगर ए की वैल्यू हम 4 रखते हैं तो हो गया 46, और बी की वैल्यू अगर 8 रखते हैं तो हो गया आपको कितना 54, और 54 जो है 9 के टेबल में आता है। तो ध्यान देना, अपना बी ऑप्शन जो हो गया वो राइट ऑप्शन हो गया, है ना। तो क्वेश्चन 5 का जो है बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इस प्रकार भी आप लोग जो है ऑप्शन से देख करके क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसका जो आंसर हो गया आपको बी, है ना। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही आसान है। देखो इसमें कह रहा है कि इफ द नंबर 48306768B2 is divisible by both 8 and 11, then the smallest possible value of A and B। देखो इसी टाइप का अभी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया, तो प्लीज आप लोग जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं इस क्वेश्चन को पॉज कर दें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हिंदी वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, एक संख्या दी गई हुई है और वो संख्या 8 और 11 से डिविजिबल है, तो हम ए और बी के जगह पर कौन सी वैल्यू रखेंगे जो हमारा वो संख्या क्या हो जाएगा, 8 और 11 से भाज्य हो जाएगा। तो देखो आप लोग क्वेश्चन करके कमेंट करो, हम जो है आप लोगों को इस क्वेश्चन को बताते हैं। देखो ध्यान देना, यहां पे बात करते हैं, सबसे पहले 8 का चेक कर लेंगे तो आसानी से जो है हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ध्यान देना, ये हो गया आपको 4A306768B और 2। ध्यान देना यहाँ पर, तो आपको पता है कि 8 से डिविजिबल होने के लिए कोई भी संख्या अगर 8 से भाज्य है तो उसका लास्ट का 3 डिजिट जो है किससे भाज्य होना पड़ेगा, बोलो 8 से भाज्य होना पड़ेगा। देखो ध्यान देना, तो यहां अगर बात करें बी की जगह पर अगर हम 3 रख लेते हैं, देखो ध्यान देना, तो यहां देखो ये हो गया आपको 8 से डिवाइड दोगे, 8 1 जा 8 और 8 4 जा हो जाएगा आपको कितना 32। तो बी के जगह पर अगर हम 3 रखेंगे तभी जो है हमारा संख्या जो है मतलब 8 से डिविजिबल होगा। देखो ऐसे तुरंत चुटकियों में ये सवाल हो जाएगा, यहां भी बी नहीं, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, बी की वैल्यू 3 जो है हमें एक ही जगह दिख रहा है, वो ऑप्शन डी है। तो ऐसे आप लोग आसानी से चंद सेकेंडों में आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो गया आपको डी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो अपना क्या कह रहा है, व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर n इज डिविजिबल बाय 12 देन रिमाइंडर इज 5, है ना। और आपको कह रहा है ध्यान देना, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 8n स्क्वायर प्लस 7 इज डिवाइड बाय, कितने से डिवाइड करोगे आप 12 से, तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा। देखो ध्यान देना, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो जो आपका रिमाइंडर है
वही हमारा क्या हो जाता है, वही n की वैल्यू हो जाती है। तो देखो ध्यान देना यहाँ पर, तो n की वैल्यू रिमाइंडर अपने पास कितना बच रहा है, शेषफल जो है 5 बच रहा है, तो n की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 5। यहां से अगर इक्वेशन से सॉल्व करें, ये दिया हुआ 8n² प्लस 7, तो देखो 8 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 25 और प्लस 7, तो ये आपको जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 207। और 207 को हम लोग 12 से डिवाइड देते हैं और देखते हैं अपना रिमाइंडर जो है वो क्या आता है। ध्यान देना, तो यहाँ पे जो है 12 से भाग देंगे तो कितना आ गया अपने पास बताओ, ये हो गया 12 से भाग दे दिया तो एक बार में, और ध्यान देना 8 बच गया आपको, तो 8 और 12 से बन जा जो होता है 84 होता है, तो रिमाइंडर जो अपना आ गया वो क्या बच गया 3। तो अपना राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर, वो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी जो है अपना राइट आंसर है। तो इस टाइप के सवाल को ऐसे हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अपना ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हेन ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 द रिमाइंडर इज 2। अगेन कह रहा है आपको व्हेन द क्वोशिएंट इज डिवाइड बाय 7, देन आपको कह रहा है कि रिमाइंडर इज 5, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 21। तो देखो ध्यान देना, इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें दो दो बार रिमाइंडर, मतलब आपको क्या दे रखा है, शेषफल आ रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो हिंदी वाले बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि एक नंबर जो है वो डिवाइड होता है 3 से भाज्य होता है, तो उसका शेषफल 2 बचता है और क्वोशिएंट जो है उसका 7 बचता है ना, और वो किससे डिवाइड हो जाता है 7 से। तो आपको कह रहा है ये बताइए, और इसका शेषफल 5 बचता है, तो कह रहा है कि अगर उसी नंबर ओरिजिनल नंबर को वास्तविक संख्या को 21 से भाग दे दिया जाए तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखो ध्यान देना, अगर बात करें हम लोग, तो पहला टाइम जो है आपको जो है कितने से डिवाइड हो रहा था, ये 7 से, तो हम लोग लिखते हैं 7, और 7 में जो हमारा रिमाइंडर बच रहा था वो +5 लिख दो। और ध्यान देना, और ये जो एक्चुअली नंबर जो डिविजिबल था वो किससे था, 3 से था, तो ये हो गया 3। और एक्चुअल में यहाँ जो देखो ध्यान देना डिविजिबल बाय 3 से था, और इस टाइम जो अपना रिमाइंडर बच रहा था वो कितना बच रहा था, 2 बच रहा था। तो देखो ध्यान देना, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 हो गया आपको कितना 12, 12 तिया 36 और प्लस 2, है ना, और ये कितना किससे डिवाइड देना है हमें 21 से। देखो ये हो गया आपको 38, तो 38 को 21 से अगर हम लोग डिविजिबल करेंगे तो अपना रिमाइंडर क्या आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा 17। तो अपना क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो क्या है बोलो, 17 है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप सभी एस्पायरेंट को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने कलीग दोस्तों के साथ ही हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो सके और आपको जो है इसी तरह का वीडियो मिले और आपका सिलेक्शन जो है 100% हो सके। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 हिंदी में टाइप हुआ है, देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, कहा जा रहा है यदि 10 अंकों की संख्या, जो संख्या अपने पास है वो है 6 2 2 0 x 5 5 8 y और 2, ये जो डिविजिबल है, देखो ये भी उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, आप लोग करें, इसको करने की कोशिश करें। 88 से विभाज्य है तो आपको बोल रहा है कि 5x + 5y का मान ज्ञात करें, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो जैसे ही 88 बोल दिया तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगा बोलो, 11 से भी और 8 से भी डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबल करने के लिए देखो लास्ट का नंबर चेक करते हैं हम लोग, ध्यान देना कि 3 संख्या जो है लास्ट का अपना डिविजिबल होना चाहिए, तो अगर यहाँ पे हम लोग 3 रख देते हैं, ध्यान देना, तो ये संख्या जो है आपको किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि y की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 3। और 11 से डिविजिबल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट नंबर को जो है जोड़ के माइनस करना पड़ेगा, या 11 आ जाए या 0 आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो ये हो गया आपको 6 + 2 + x + 5 प्लस, और y की वैल्यू हम लोगों ने 3 रखा, और इधर देखो अल्टरनेट अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस, ये हो गया आपको 2 + 0 + 5, है ना, और ये हो गया आपको 8 और प्लस का 2, है ना। अब देखो इसको जोड़ो, ये हो गया 5 3 8 8 8 16 हो गया आपको, तो ये हो गया 16 + x, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपको 2 और 5 7 और 10 17, है ना। तो देखो ध्यान देना, इस बार जो है x की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी बताओ, जो ये हो जाएगा देखो 17 - 17, तो x की वैल्यू जो है हम लोग 1 रखेंगे, कितना रखेंगे बोलो 1,
तो ये 0 दे देगा हमें। तो यहां से पता चल गया x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके आंसर निकालते हैं, है ना। जल्दी से देखो, यहाँ पर जो है y की वैल्यू अपने पास 3 है और x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 1। तो ये हो गया देखो आपको 5 मल्टीप्लाई 1 और 5 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया आपको 5 और ये हो गया 15। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 20। तो ऑप्शन ए जो है अपना वो राइट आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो ये है, एक पूर्णांक दिया गया है 6n प्लस 3 का स्क्वायर को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो ध्यान देना, अगर हम लोग कुछ भी रखते हैं n को हम लोग मान लेते हैं कोई सा भी संख्या पूर्णांक में अगर बोला जा रहा है, ध्यान देना कोई भी संख्या हम पुट करेंगे। देखो n हम लोग 1 रख लेते हैं एक बार, तो n की वैल्यू यहाँ रख लो। देखो 6n प्लस 3 का स्क्वायर, तो एक बार हम लोग n की वैल्यू मान लो 1 पुट कर लिए। तो देखो ये हो गया 6 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपको कितना 9 का स्क्वायर हो गया आपको 81। तो ये तो आपको 9 से डिविजिबल है। अगर हम लोग 2 भी रख ले, मान लो 2 रख लेते हैं, तो ये हो गया आपको कितना, ये हो गया अपने पास 6 मल्टीप्लाई 2 और प्लस हो गया 3। तो ये हो गया आपको कितना, ये हो गया आपको 2 क्यों, क्योंकि 6 2 12 और 12 प्लस 3 15 का स्क्वायर होता है 2 2 5। और इसका सम देखो, ध्यान देना, ये आपको 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 5 9। तो आप कोई भी n का वैल्यू जो रखोगे तो ये रिमाइंडर जो है हमेशा आपको क्या देने वाला है, ये रिमाइंडर आपको हमेशा शेषफल जो आएगा इसका क्या आएगा बोलो 0 आएगा। आप n की संख्या कोई भी संख्या रख के देख लेना, हमेशा रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, शेषफल क्या मिलेगा, वो 0 मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो है हमारी क्लास 2 जो है थी मैथमेटिक्स की वीडियो, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कृपया करके हमारी वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के को मतलब शेयर कर दें और हमारे वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई एस्पिरेंट हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको जो है हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना।